हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग स्कूल में टॉप करता है और वो बहुत ही फेमस है। सारे बच्चे तियांग को बहुत ही पसंद करता है। उसके साथ घूमना चाहता है, रहना चाहता है, उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। लेकिन तियांग को अकेला रहना पसंद है। वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है क्योंकि लोग बहुत ही बुरे होते हैं। तियांग को यही सिखाया गया है। तियांग को ऐसा लगता है अगर लोग के साथ मिलेगा ना तो लोग उसके साथ बहुत ही बुरा करेगा। तियांग के अंकल ने उसको बुरा भला कहा ताकि तियांग थोड़ा सा भीतू टाइप का रह जाए, वो लोगों से घुल मिल ना सके। तियांग के अंकल तियांग को हमेशा बुरी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग उन सारी चीज़ों का अपना नहीं बनाते हैं। वो अपने लाइफ को जीना चाहता है, सिवाय एक चीज़ के, वो किसी के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तियांग की यही प्रॉब्लम है। तियांग सबसे डरता है क्योंकि इसके अंकल ने उसको डरा कर रखा है। तो जैसे ही तियांग की स्कूल में एक न्यू टीचर आता है, उसका नाम है जियोन जंगकुक। उस टीचर को देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही शौक रह जाता है। एक टीचर इतना हॉट और हैंडसम कैसे हो सकता है। जंगकुक जैसे सबके साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे बच्चों के साथ जंगकुक की एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता बन जाता है, सिवाय तियांग के। तियांग पीछे के सीट पर बैठा रहा और किसी से बात नहीं किया। वो टीचर से भी अच्छे से बातें नहीं किया। वो पढ़ाई तो अच्छी तरह से कर लेता है, लेकिन बातें बहुत ही कम करता है। बिना ज़रूरी की कोई बातें नहीं करता है। जंको को वो बहुत ही अजीब लग रहा था। पहले पहले तियांग को जंको समझने की कोशिश कर रहे थे। जब सारे बच्चों से बातें करने के बाद तियांग के बारे में पता चला, जंकुक ने सोच लिया अब वो उससे बातें करेगा, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, उसे जानने की कोशिश करेगा आखिर क्या बात है जिसके लिए तियांग सबसे दूर रहता है। जंकुक जाकर प्रोफेसर से बातें किया। प्रोफेसर ने जंकुक को परमिशन दे दिया। आखिर जंकुक ने पिकनिक का प्लानिंग किया है। प्रोफेसर ने कहा अगर इसमें सबकी भलाई है तो ठीक है, हम सब तैयार है पिकनिक के ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। उसके बाद आपको पिकनिक पर बच्चों को कहाँ लेकर जाना है? जंकुक ने कहा मैं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं किसी फार्म हाउस पर लेकर चलूँ जहाँ पर बच्चे कुछ दिन रहकर सीख सकता है। मैं बच्चों को बहुत ही अच्छे से दुनिया के बारे में बताऊंगा ताकि बच्चे दुनिया के बारे में और भी जान सके, उनकी नॉलेज बढ़े। तो प्रोफेसर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तो इसके लिए आपके फार्म हाउस बहुत ही अच्छे रहेंगे। जंकुक भी यही कहना चाह रहा था। जंकुक खुश हो जाता है और एग्री कर लेता है। प्रोफेसर मान जाते हैं। तो फिर तियांग को इस बारे में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो तो वहाँ पर जाकर नहीं रह सकता है, उसके अंकल कभी नहीं मानेगा। जंकुक को जैसे ही पता चला, जंकुक ने तियांग के अंकल से बातें किया है। तियांग के अंकल तो तैयार हो गए क्योंकि उनको तियांग से छुटकारा मिल जाने वाले हैं। उसके अंकल को लगा शायद वहाँ पर जाने के बाद तियांग दाम घुट कर मर जाएगा, क्योंकि तियांग तो किसी के साथ भी जाकर रह नहीं सकता है। उसको डर लगता है इतने सारे लोगों के बीच में तियांग कैसे रह पाएगा। वो तो डर के मारे ही वहाँ पर ही दम तोड़ देगा। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग सही होने वाला है, उसके अंकल को नहीं पता। तियांग जैसे ही जंको के फार्म हाउस आ जाते हैं, वो खुले मन से सांस लेते हैं। उसको बहुत ही अच्छा लगा। तियांग पहली बार इतनी फ्रेश लग रहे थे। जंकुक तियांग के पास आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तियांग पहली बार अपना सर हिलाकर कहा मुझे अच्छा लगा। जंकुक ने कहा दैट्स गुड, चलो मेरे साथ, तुम्हारे रूम दिखाते हैं। तियांग कहता है हाँ ठीक है। वो जंकुक से बातें करने लगी। जंकुक चलते हुए तियांग से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे। पहले तो तियांग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी क्वेश्चन की आंसर करने लगे। जंकुक अब तियांग के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे। तियांग भी जंकुक के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे। वो बहुत ही इजी हो रहा था। जंकुक से बातें करके तियांग को अच्छा लग रहा था। तियांग को पहली बार पता चला किसी के साथ बातें करने से अच्छा लगता है। दिल की बातें शेयर करने से बहुत ही खुशी महसूस होता है। दिल की बोझ हल्के हो जाते हैं। तियांग जंकुक से कहता है आप यहाँ पर न्यू टीचर हो क्या? जंकुक ने कहा अब जगह तुमने मुझसे पूछा है, जबकि मैंने यहाँ पर जब से ज्वाइन किया है 1 वीक हो चुका है। तियांग कहता है वो मैं जंकुक कहता है आई नो तुम किसी से कोई बात नहीं करते हो, लेकिन ऐसे ही क्यों? तियांग जंकुक से कुछ नहीं कहता है। जंकुक कहता है हाँ ठीक है, तुम अगर मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अपने दिल की बात शेयर करने से बहुत ही सुकून मिलता है। ठीक है, तुम अगर शेयर नहीं करना चाहते हो तो क्या हुआ?
मैं तुमसे तो अपनी बात शेयर कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे भी अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है और मुझे लगता है मेरी बातों को सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। तो चलो, मैं तुमसे कोई बात शेयर करता हूँ जो बहुत ही पर्सनल है, किसी को कहना मत। तियांग वो अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, तुम जानते हो, मेरी फैमिली में एकलौता मैं ही हूँ जो लड़का हूँ और मेरी शादी किसी लड़की से करवाना चाहता है मेरे मॉम और डैड, ताकि मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकूँ। लेकिन मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी लड़कों में। तो तुम एक आओगे तो मुझे किस में इंटरेस्ट है ना? मुझे भी नहीं पता। आखिर मुझे ऐसा कोई दिखा ही नहीं जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगे कि मैं उसे प्यार करता हूँ या फिर मैं उसके साथ मेरी पूरी लाइफ को जी सकता हूँ। मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सारे बातें सुनाने लग गए। जब मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो वो लोग और भी गुस्सा करने लगे। जैसे ही दिन बीतते गए ना, उन लोगों को पता चल गया कि आखिर किसी के साथ फोर्स नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। आखिर फैमिली बड़ा करने से ही फैमिली बड़ा नहीं हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को अपनी फैमिली नहीं मिला, उन लोगों को अगर अपनी फैमिली में जोड़ दोगे ना, फैमिली ऐसे ही बड़ा होते जाएगा। उन लोगों का अपना बनाओ जिनके पास कोई और नहीं है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को एडॉप्ट कर लिया। मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं अभी, और वही मेरी फैमिली है। मेरे मॉम डैड को भी वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं और मेरे मॉम डैड भी उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं। तो अब उन लोगों को मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शादी करूँ या ना करूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं तुमसे ये बात शेयर कर दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा फील हो रहा होगा? मैंने पहली बार किसी से मेरी दिल की बात शेयर किया है। त्याग, मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने किसी अपने के साथ अपने दिल की बातों को शेयर किया है। तुम इस सुकून को महसूस नहीं कर पाओगे जब तक तुम इस सिचुएशन से नहीं गुजरोगे। जब तुम भी अपनी दिल की कोई बात शेयर करोगे ना, तभी तुम्हें पता चलेगा कैसा फील होता है। तियांग अब वो जंकुक से अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता है, लेकिन कैसे कहेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। जंकुक तियांग से कहता है, कोई बात नहीं, जाओ जाकर अपने रूम में रेस्ट करो और पहले फ्रेश हो जाना। बहुत ही अच्छे से शावर ले लेना, उसके बाद बाल को सुखा लेना, उसके बाद कुछ देर सोए रहना, तुम्हें अच्छा फील होगा। तियांग जंकुक से कहता है, टीचर क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? जंकुक कहता है, कभी भी, जब भी तुम्हारा मन करे तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या तुम अभी कहना चाहते हो या फिर टाइम लेना चाहते हो? तो ठीक है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए ना, तो तुम अभी जाकर फ्रेश होकर रेस्ट करो। उसके बाद तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझसे बातें करने के लिए आ जाना। मैं हमेशा तुमसे बात करने के लिए फ्री हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। वो अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होते हैं। वो शावर लेने के टाइम पर जंकुक के बारे में ही सोच रहा था। आखिर जंकुक कितने अच्छे हैं। उसके साथ बात करते हुए तियांग को बहुत ही अच्छा लगा। तियांग ने पहली बार महसूस किया उसके अंकल ने उसे जो कहा था वो बहुत ही झूठे थे। वो एक नंबर के झूठ है। तियांग के अंकल हमेशा तियांग को डराता रहा। कोई भी इंसान अच्छा नहीं है सिवाय मेरे। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ कोई नहीं करेगा। जबकि तियांग के अंकल तियांग को हमेशा डराता रहा, उसको चोट पहुँचाते रहे, तो वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो सिर्फ उसका यूज़ कर रहा था, वो भी सिर्फ पार्टी के लिए और कुछ नहीं। ज़्यादा मिल जाने से तियांग को घर से निकाल देगा, वो ही प्लान करके रखा था। तियांग को भी इस बारे में पता है, लेकिन तियांग कुछ नहीं बोला क्योंकि तियांग थोड़ा सा वीक है दिल के मामलों में। उसके पास उसके पेरेंट्स नहीं है। तियांग को लगता है उसके पेरेंट्स की मौत उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि तियांग ने गलती से गैस ऑन करके रखा था और तियांग की मॉम जाकर वहाँ पर आग डाल दिया और पूरे घर पर आग लग गए। तियांग के डैड न्यूज़ पढ़ रहे थे। जब आग लगते हुए देखा, उनको बचाने के लिए किचन में गए और वो भी जल गया। तियांग कैसे बच गए? वो स्कूल गए थे। स्कूल से वापस जब आए, उसने देखा सब कुछ खत्म हो गया। तियांग के अंकल वो सिर्फ थे तियांग को संभालने के लिए, इसीलिए तियांग सब कुछ जानने के बाद भी उसके अंकल से कुछ नहीं कहता है और ना ही कोई क्वेश्चन करता है। जंकुक तियांग के रूम के पास से जा ही रहा था। तियांग
वो शावर लेने के बाद कपड़े पहनकर अपने बालों को सुखा रहे थे। बेड पर जाकर सोने ही वाले थे। जंगकुक को देखकर तियांग ने कहा, टीचर। जंगकुक रुक गए और तियांग से कहा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे आपसे बातें करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आप मुझे कहीं ऐसी जगह पर लेकर जा सकते हो जहाँ पर बैठकर हम दोनों बातें कर सकते हैं और आसमान को देख सकते हैं? जंगकुक तियांग से कहता है, ठीक है, चलो टेरेस पर चलते हैं। उसके बाद तियांग को टेरेस लेकर आते हैं। वो दोनों यहाँ पर आने के बाद जंगकुक को लेकर तियांग एक झूले पर बैठ गए। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम्हें झूला पसंद है? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। मेरे मॉम ने मुझे हमेशा झूले में झुलाता रहा और मुझे बहुत इतना पसंद था कि मेरे डैड इतने ज़ोर से उसको पीछे से धकेल दिया था कि मैं नीचे गिर गया था। उसके बाद से मेरे मॉम ने उनको डांट दिया और उसके बाद मेरे मॉम ने मुझे कभी झूले पर बैठने ही नहीं दिया। बहुत साल बाद मैं अब फिर से झूले पर बैठ गया। मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। तियांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक तियांग के आंसू को मूछते हुए कहता है, रो मत, वरना तुम्हारी मॉम डैड को बहुत बुरा लगेगा तुम्हारे आंखों पर आंसू देखकर। वो लोग तुम्हें खुश देखना चाहता है। तियांग, तुम खुश रहो, वो लोग यही चाहते हैं। तियांग कहता है, मैं कैसे खुश रहूं जबकि मैंने उन दोनों की जान ले लिया है? जंगकुक कहता है, झूठ है। तुमने कैसे जान ले लिया? उन लोगों की मौत वैसी ही होना था। हाँ, वो एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम छोटे थे, तुम्हें नहीं पता चला, तो वो तुम जानबूझकर नहीं किया है। खुद को दोष मत दो। उन लोगों को भी बुरा लग रहा होगा। वो लोग तो तुमसे कह भी नहीं सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, वो तारा बहुत ही सैड लग रहे हैं क्योंकि वो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम खुश नहीं रह रहे हो, इसलिए वो लोग चमक नहीं रहे हैं। जब तुम खुश रहने लग जाओगे ना, तब वो भी चमकने लग जाएगा और तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें देखकर खुश है। तियांग कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? वो लोग मुझे खुश देखकर वो लोग भी चमकाने लग जाएंगे क्या? जंगकुक कहता है, हाँ और नहीं तो क्या। तुम तय करना चाहते हो क्या? एक बार अपने दिल की बातें अपने मॉम डैड के सामने रख दो और उनसे जो भी कहना है कह दो। उसके बाद तुम दिल से खुश रहोगे और तुम्हारी दिल की खुशी जो है तुम्हारे मॉम डैड तक पहुंच जाएगा। वो दोनों भी खुश हो जाएगा। जंगकुक तियांग को बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। तियांग दिल में जो कुछ भी था, अपने दिल की सारी बातों को, सारी भड़ास को जंगकुक के सामने, उसके मॉम डैड के सामने रख दिया। उसके बाद उसके दिल हल्के हो गए। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अब मुस्कुराता है और कहता है, टीचर, आपने सही कहा था। अब जाकर मैं खुश हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग देखो, वो तारा चमक रहा है। तियांग वो जल्दी से ऊपर की तरफ देखता है। सच में वो दोनों स्टार चमक रहा था। तियांग मुस्कुराता है और कहता है, आई लव यू मॉम डैड। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, यस, आई रियली लव यू। तियांग, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसलिए नहीं कि मैं तुम पर तरस दिखा रहा हूँ। सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा था। जब भी कोई इंसान तुम्हें लेकर बातें करते हैं ना, मुझे अच्छी बातें सुनकर और बुरी बातें सुनकर, कोई भी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता हूँ, ना किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगा हूँ। जब से मैं स्कूल आया हूँ ना, तब से ही मुझे तुमसे इतना लगाव हो गया है। अब तो मुझे तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम्हारी याद आता है। जो भी बातें करता हो ना, मेरी बातों में तुम रहते हो। जिसको भी देखता हो उसमें सिर्फ तुम ही मुझे नज़र आते हो और हर जगह पर मुझे तुम ही देखते हो। तियांग, प्लीज़ मना मत करना। आई रियली लव यू। मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करूँ? आई एम फॉल इन लव विथ यू। जंगकुक कहता है, टीचर, लेकिन आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो जबकि मैं अनाथ हूँ? जंगकुक तियांग को गले लगा लेता है, कहता है, सॉरी, मैं जानता हूँ इस टाइम पर मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा
क्योंकि मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम अनाथ हो तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे किसके लिए फीलिंग्स है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी पता है। और उसी दिन पता चल गया था जब तुम मेरे सामने आए थे। सिर्फ उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और ये फीलिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे आप जाकर पता चला कि मैं लड़कों के लिए फीलिंग्स रखता हूँ, सारे लड़कों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तियांग, आई रियली लव यू। और मुझे अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। अगर तुम मुझे मना कर दोगे, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद ही डरा हुआ हूँ कि तुम मुझे नहीं मिल जाओगे तो मैं क्या कर लूँगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना था, इसलिए मैंने पिकनिक का प्लान किया है, ताकि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूँ, तुम्हारे करीब आ सकूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो, तुम्हें ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तियांग जंगकुक को पकड़ लेता है और वो भी उसको टाइटली पकड़ लिया। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया, कहा कि तियांग, क्या तुम भी। तियांग कहता है, हाँ मैं भी आपको पसंद करता हूँ, और लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे अंकल ने ही कहा था सब लोग बुरे हैं, और अंकल जिस तरह से मुझसे बातें करते हैं मुझे डराता है। मुझे लगा सब लोग मेरे साथ वो ही करेगा। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे अंकल को देख लूँगा, तुम उसकी फिक्र मत करना। आपसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। आपसे तुम्हें कोई डराने की कोशिश नहीं करेगा। सब लोग तुमसे अच्छे से बातें करेंगे, तुम बहुत ही खुश रहोगे। तियांग कहता है, टीचर आई लव यू टू। जंगकुक तियांग से कहा, क्या कहा तुमने, क्या तुमने मुझे आई लव यू टू कहा। तियांग ने कहा, हाँ मुझे भी आपसे प्यार है। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर तुरंत किस कर लिया। एक किस जो है बहुत ही डीप और लॉन्ग और हंगरी वाला था। जंगकुक बहुत ही हंगरीली तियांग को किस कर रहे थे। अब तो जंगकुक को तियांग के लिए इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लग गए थे ना, वो तियांग की बातें ही हमेशा कहते रहते हैं, हर जगह पर तियांग को ही देखते हैं, और तियांग के अंकल की तो हार्ट लग गए थे। इतने सालों से तियांग को हैरेस करने के लिए तियांग के अंकल को जेल में डाल दिया, और अब तियांग और जंगकुक ने शादी कर लिया। तियांग 18 ईयर्स के हो चुके थे, वो कॉलेज जाने ही वाले हैं। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही खुश है। जंगकुक की पेरेंट्स भी तियांग को अपना बना लिया है, क्योंकि तियांग इतना क्यूट है और इतना इनोसेंट है, कोई भी तियांग को पसंद किए बिना नहीं रह सकता है। तो मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने तियांग को अपनी फैमिली बना लिया और उसको बहुत प्यार दिया। सो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आप तियांग बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं, सबके साथ घुल मिल गए हैं, प्यार से बातें करते हैं, किसी से नहीं डरता है। इतने सालों से तियांग किसी से बातें नहीं कर रहा था, डर के मारे। अब जब वो बातें करने लग गए थे तब जाकर जंगकुक को अच्छा नहीं लगता है। वो जंगकुक तियांग को लेकर बहुत ही ऑब्सेस हो गए हैं। वो जंगकुक को किसी और के साथ बात करना तो दूर की बात, तियांग अगर किसी को देखेगा भी ना, और किसी ने अगर तियांग को नज़र उठाकर देखा तो जंगकुक को बुरा लग जाता है। वो तियांग को अपनी बाहों में समेट कर रखना चाहता है। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।